डीडीआर न्यूज चैनल, मैं हूं राम निवास यादव। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत बड़हलगंज में गंगोत्री देवी स्टेडियम में मैं उपस्थित हूं। आज विराट दंगल का आयोजक करता बबलू यादव जी द्वारा कराया गया है, जो भैंसौली के निवासी है। अन्य जनपदों अन्य जिला से यहाँ पहलवान आए हुए थे और अपना जोड़ आजमाइश किए हैं। कुछ पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को आसमान दिखाए हैं, कुछ पहलवानों की बराबरी की कुश्ती हुई है। और हमने जब संचालक महोदय से पूरा डिटेल लेना चाहा तो उन्होंने बताया कि लगभग 70 जोड़े कुश्तियां हुई हैं, जबकि हम इधर दिखाना चाहेंगे कि यह आज मिट्टी की कुश्ती इस गंगोत्री देवी स्टेडियम में हुआ है। हम बबलू यादव और इस क्षेत्र के मंझरिया निवासी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्याम दुलारे जी से भी वार्तालाप किए हैं, जबकि श्याम दुलारे यादव जी अपने समय के एक अच्छे पहलवान रह चुके हैं। आज भी अपने बच्चों को मंझरिया गांव में अखाड़े पर लड़ाते हैं और उनको अपना दांव पेच सिखाते हैं। श्याम दुलारे यादव के लड़के सत्यम और सुंदरम दोनों लड़े थे। एक लड़के का कुश्ती बराबरी में हुई है और दूसरे लड़के ने अपने प्रतिद्वंदी पहलवान बनारस से आए हुए पहलवान को आसमान दिखाते हुए कुश्ती को जीता है। जितने पहलवान आए हुए थे उनको उचित पुरस्कार देकर बबलू यादव जी द्वारा उनको सम्मान दिया गया है। इसी क्रम के साथ हम अभी बबलू यादव और श्याम दुलारे यादव से वार्तालाप करके दिखाएंगे। जैसे कि सर, मिट्टी की कुश्ती आज के ज़माने में धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। गद्दे की कुश्ती चल रही है, जो ओलंपिक में गाँव के जो भी लड़के हैं कुश्तियाँ लड़ रहे हैं उनको वहाँ पॉइंट कुश्ती लड़ना पड़ा। तो गद्दे के ऊपर और मिट्टी के ऊपर आपका क्या कहना है? गद्दे से हमारे परंपरा रह चुकी है कि मिट्टी से ही बढ़िया पहलवान निकलते हैं। गद्दे का तो एक फैशन हो गया। मिट्टी के पहलवान समझ लीजिए पूरे भारत या पूरे देश में ही वो मिट्टी के पहलवान निकलते हैं आगे। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष गाँवों में मिट्टिया की कुश्तियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लगभग गांव में, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा यह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है? आप देख ही रहे हैं कि पहले के जो पहलवान थे आज के पहलवान की अपेक्षा बहुत सुंदर थे। पहले लोग जो मिट्टी पे लड़ते थे, आज के पहलवान तो फैशन के हो गए। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कुश्ती का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य मानसिक और स्वस्थ शरीर के विकास के लिए कुश्ती और खेलकूद बहुत ही जरूरी है। और इसी क्रम के साथ हम इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रह चुके श्याम दुलारे जी से हम वार्तालाप करेंगे। थोड़ा क्लिप दे दीजिए उनको। जैसे कि सर, आप बहुत बड़े इस क्षेत्र के पहलवान रह चुके हैं सर, और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। जी। सरकार द्वारा कई योजनाओं से, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और जैसे विधायक कोटा से और सांसद कोटा से और ग्राम प्रधान की निधि से गांव-गांव में खेल के लिए उपकरण यंत्र आते हैं और खेल के मैदान बनवाने के लिए भी आते हैं। जबकि इस बड़हलगंज ब्लॉक में देखा जाए तो 59 ग्राम सभाएं लगभग हैं, लेकिन 10 ग्राम सभाओं में खेल का मैदान होगा, बकिया शेष उसी तरह खाली है। जबकि सरकार द्वारा जमीन भी आवंटित है। इस पर आपका क्या कहना है? आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ चिल्लू पार में 3-4 अखाड़ा चलते हैं, जिसमें कोई योगदान किसी सरकार का नहीं है। और हमारा जैसे यहाँ महाराजगंज में अखाड़ा चलता है, फिर ददरी में अखाड़ा चलता है, बड़हलगंज में चलता है, हमारे रामबाग में चलता है। और आज के यहाँ पूरे भारत के पहलवान आए, सबका जोड़ यही चिल्लू पार के लड़के दिए। और अभी हमारे यहाँ बड़हलगंज में चिल्लू पार में अखाड़ा चल रहा है, 3-4 अखाड़ा बढ़िया चल रहे हैं और सबका जोड़ दिए। गाजीपुर, बनारस और दिल्ली के भी पहलवान आए थे, सबका जोड़ दिए। आपके पुत्र कितनी जोड़ी पहलवानों को हाथ भी लगाया है? कम से कम 70 जोड़ी पहलवान कुश्ती हुई। गाजीपुर, बनारस, दिल्ली और मुरादाबाद और हरियाणा और बनारस, सबका जोड़ एक चिल्लू पार दिए।
गोरखपुर की तालियों संदीप हमारे कहानी निकाले। अब देखिए पहलवानी हो रही है। क्या कहेंगे आज की नई पीढ़ी को? जैसे आज के पीढ़ी में अखाड़ा तो सही चल रहा है, जैसे हाँ हमारे विधानसभा चिल्लू पर में अखाड़ा तो चल रहा है, लेकिन और कहीं नहीं है। जैसे मोहतीपुर चल रहा है वो भी चिल्लू पार में है, बड़हलगंज में भी वो भी चिल्लू पार में है, तो मसाउनपुर के लड़के भी लड़े हैं और हमारे रामबाग के भी लड़के लड़ रहे हैं, और जितेंद्र महाराजगंज का भी कुश्ती लड़ा है। तो सबका जोड़ पूरे भारत का यही के चिल्लू पार के लड़के जोड़ दिए। एक प्रश्न और सर, बताइए। बड़हलगंज में आए हुए अन्य प्रदेशों और अन्य जिलों के जो भी पहलवान आए हुए थे, तो बड़हलगंज के जिसे संचालक महोदय संबोधित कर रहे थे, बड़हलगंज के पहलवान सबका जोड़ देकर भेजे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बड़हलगंज में हम लोग यही कहते हैं जो यहाँ के जनता है, यहाँ कम से कम लाखों की भीड़ होना चाहिए, लाखों की कुश्ती होनी चाहिए। और बड़हलगंज में आज के डेट में पहलवान है और पहलवान सबका जोड़ है।